साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी आपके टीचिंग या संबंधित आपके प्रश्न के लिए हाजिर हूँ, आपके जवाब देने के लिए। तो सेशन को शुरू करूँ आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपके मन में कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न या दुविधा उत्पन्न हो कि सर ये कैसे होता है, इसके बारे में आप सुझाव दीजिए, राय दीजिए, तो आप इस नंबर पे अपना प्रश्न जो है व्हाट्सएप मैसेज करके हमें ज़ाहिर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। या फिर आप ये टेलीग्राम पे सर्च करके आप इस पे आप जो है हमें इस संबंध में बता सकते हैं, सर मेरे अंदर ये मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा है और हम कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो आइए सीधे आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है कि सर ये अगर सीटेट काफ़ी बच्चे का प्रश्न था और आपके भी मन में होगा ये प्रश्न, सर यदि मैं यूपी टेट और सीटेट दोनों की तैयारी साथ में करूँ तो कैसे होगा और कैसे एक अच्छा नंबर स्कोर करूँ? ठीक, सीटेट और यूपी टेट का यदि आप दोनों तैयारी साथ में करना चाहते हैं तो उसकी क्या रणनीति होगी, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, अगर इसके पहले अगर इन दोनों के हमको सिलेबस को जानना ज़रूरी है कि क्या इन दोनों का सिलेबस है और किस तरीके से कवर करें कि हम दोनों का इन दोनों का जो है साझा हम जो है सिलेबस कंप्लीट कर सके। तो देखिए, एक सब्जेक्ट जो होता है बाल विकास जिसको बोलते हैं सीडीपी, कॉमन चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है, ये कॉमन सब्जेक्ट होता है। कैसा होता है? कॉमन, यानी ये यूपी टेट में भी होता है और सीटेट में भी होता है और दोनों में उतना नंबर होता है। तो यानी हम इसके बारे में चर्चा नहीं करें, क्योंकि आप अगर यूपी टेट का सीडीपी पढ़े तो भी आपका सीटेट तैयार, सीटेट तैयार किए सीडीपी तो भी आपका यूपी टेट तैयार। तो मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा यूपी टेट के जो अन्य सब्जेक्ट हैं, जो सीटेट या यूपी टेट में नहीं हैं, जो अन्य सब्जेक्ट हैं, जो कॉमन पेपर हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके सिलेबस को जानेंगे। तो यूपी टेट का यहाँ पे हमने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को लिया है। इस तरह सीटेट के भी मैंने फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर दोनों को लिया है। अगर हम बात करेंगे यूपी टेट में सब्जेक्ट कौन-कौन से होते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है ये दोनों में है। यूपी टेट में भी आपको देखने को मिलेगा और सीटेट में भी देखने को मिलेगा। अंतर क्या है दोनों में, आगे हम चर्चा करेंगे। तो जैसा यूपी टेट पहला सब्जेक्ट है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान। ये कुछ सब्जेक्ट है जो यूपी टेट में भी है सब्जेक्ट और सीटेट में भी है। तो यदि मैं बात करूँ यूपी टेट में ये कितना नंबर का आएगा, यहाँ मैं फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों कंबाइंड लेकर चल रहा हूँ, तो आपको नंबर में थोड़ा सा यहाँ पे हेर-फेर दिखेगा कि सर कैसे इतना नंबर का होता है। तो हिंदी का तो 30 फर्स्ट 30 सेकंड 60 हो जाएगा। नहीं, मैं हिंदी को एक ही सब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप एक हिंदी तैयार करेंगे, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में भी आपका तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा लेवल हाई लो होता है लेकिन लगभग सेम होता है। चलिए तो देखते हैं। तो हिंदी में देखेंगे आपका 30 नंबर आता है। यूपी टेट में कितने नंबर का आएगा? 30 नंबर का आपका हिंदी आ जाएगा। इस तरह आगे हम बात करेंगे तो आपका जो है अंग्रेजी कितना आ जाएगा, अंग्रेजी भी आपका आ जाएगा 30 नंबर का। गणित भी 30 नंबर का आता है, विज्ञान भी 30 नंबर का आता है, पर्यावरण भी 30 नंबर का और सामाजिक विज्ञान 60 नंबर का आता है। पर्यावरण को ही ईवीएस बोलते हैं और जो सामाजिक विज्ञान एसएसटी है 60 नंबर। तो टोटल 210 नंबर हो गए। और ये जो पूरा यूपी टेट के ये जो पूरे आते हैं, ये पूरे कैसे होते हैं? कंटेंट होते हैं। कैसे होते हैं? कंटेंट वाइज होते हैं। कंटेंट का अर्थ क्या होता है? ये पूरे फैक्ट वाइज होते हैं। इसमें आपको ये नहीं देखता कि आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, कि आप टीचर बनने योग्य हैं कि नहीं, कि टीचर आपकी जो है आपके अंदर जब क्लास में एंटर करेंगे तो आप बच्चों से कैसे व्यवहार करेंगे, बच्चों से कैसे चीज़ों को शुरू करेंगे, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करवाएंगे, चैप्टर को कैसे पढ़ाएंगे, ये चीज़ें आपसे नहीं पूछता। बस आपसे फैक्ट पूछता है, आपको ग्रामर आता है कि नहीं, अंग्रेजी ग्रामर आता है कि नहीं, गणित में आपको सवाल लगाना आता है कि नहीं, विज्ञान में आपको बेसिक जानकारी है कि नहीं, पर्यावरण के बारे में जागरूक है कि नहीं, सामाजिक विज्ञान आपको बस ये देखता है कि आपको सब्जेक्ट की समझ है कि नहीं, बाकी पढ़ाने की समझ नहीं देखता। तो यहाँ आप देखते हैं जो ये यूपी टेट की सिलेबस होते हैं, ये पूरे वनडे एग्जाम के जैसे ही होते हैं। जैसे वनडे एग्जाम में हिंदी, इंग्लिश या फिर अन्य क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। यानी पूरा वनडे एग्जाम जो पूरे फैक्ट पे आधारित होते हैं, यानी कॉन्सेप्ट का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं होता है। तो ये आपका इस तरीके से देखें यूपी टेट पूरा कैसा हो गया। पूरा ये जो नंबर है, मुश्किल से हर सब्जेक्ट में हिंदी में 2 से 3 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको पेडागॉजी देखने को मिलेंगे, यानी समझ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कॉन्सेप्ट पे, इसमें भी 2 क्वेश्चन। तो लगभग कम से कम 10 से 15 ही क्वेश्चन होते हैं जो समझ से होते हैं, नहीं बाकी सब क्या होते हैं वनडे एग्जाम जैसे एसएससी बैंक रेलवे में पूछा जाता है वैसा होता है। अगर हम बात करेंगे इधर सीटेट का, तो सीटेट का पैटर्न थोड़ा सा क्या है यहाँ पे अलग है। सीटेट का देखें तो 15 नंबर कैसे आएगा? कंटेंट से आएगा। जैसे यूपी टेट में आता है, जैसे अगर मैं हिंदी में बात करूँगा तो अगर 30 नंबर का है तो 15 नंबर कंटेंट से आएगा, 15 नंबर समझ से आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? पैडागॉजी। क्या बोलेंगे?
पैडागॉजी बोलेंगे। पैडागॉजी क्या है? बेसिक आपको हिंदी पढ़ाने जाएंगे, व्याकरण पढ़ाने जाएंगे, तो बच्चों में व्याकरण को कैसे समझाएंगे? बच्चों में व्याकरण को कैसे समझाएंगे? बच्चा यदि नाउन और सर्वनाम यानी संज्ञा और सर्वनाम में अंतर नहीं समझ पा रहा है तो आप उसको कैसे समझाएंगे? बच्चा यदि हिंदी लिख नहीं पा रहा और राम को मरा लिखता है तो आप कैसे समझाएंगे? ये त्रुटि कौन सी है? इन सभी बातों को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट या बोलेंगे पैडागॉजी। तो देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी का 15 ही कंटेंट यानी वनडे एग्जाम जैसा आएगा। 15 क्वेश्चन आपको समझ से आता है। 15 क्वेश्चन कैसे आएगा? समझ से। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से अंग्रेजी में 15 आपका कंटेंट से आएगा, 15 आपकी पैडागॉजी से आएगी यानी समझ से आएगी, कॉन्सेप्ट से आएगी। तो 15 यहाँ फैक्ट, 15 कॉन्सेप्ट, फैक्ट कॉन्सेप्ट, फैक्ट कॉन्सेप्ट, फैक्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपका ये पूरा नंबर बन गया, ये जो आपका पूरा नंबर बन गया कितना 115 नंबर बन गया। 115 नंबर टोटल क्या हो गया? कंटेंट से आ गया। जो यदि आप यूपी टेट का अच्छे से तैयारी कर लिए, क्या यूपी टेट का अच्छे से तैयारी कर लिए, तो ये जो टोटल 210 नंबर का बन रहा था, इसमें से 115 नंबर आपका तुरंत तैयार हो जाएगा। यदि अच्छे से आप यूपी टेट की तैयारी कर लिए तो ये जो आपका ये बन रहा था 115 नंबर आपका सीटेट का, ये पूरा क्या हो गया? तैयार हो जाएगा पहली पेज। अब बचा कितना? 95 नंबर, 95 नंबर आपको तैयार करना है। यानी यूपी टेट के साथ साथ आप सीटेट का जो कम से कम 85% सिलेबस है, सॉरी 75% सिलेबस उसको आपने कवर कर लिया। यानी यूपी टेट जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ही आपका सीटेट की तैयारी हो गया कितना? 75%। अब बचा जो आपका 25% यानी 95 नंबर का, इसकी तैयारी कैसे करना है? तो बेटा पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा यही काम है कि अभी यूपी टेट पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम सबसे पहले किसका आ रहा है? यूपी टेट का आ रहा है। तो यूपी टेट पे ही फोकस करेंगे और ऑटोमेटिक जो सीटेट का 115 नंबर है ये तैयार हो जाएगा। अब सीटेट के नंबर पर ही पैडागॉजी की, जब सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप यूपी टेट का एग्जाम दे दिए अच्छे से, खाली हो गए, तो आप क्या करेंगे कि यदि आपको लग रहा है कि सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली, तो आप सुपर टेट की वैकेंसी में लग जाइएगा। और आपको लग रहा है सुपर टेट की वैकेंसी में अभी लेट होगा, तो आप क्या करिएगा, उस समय जो है जो ये 95 नंबर का पैडागॉजी आता है, या जब सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ इस दिन से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया, तो ये पैडागॉजी आप मुश्किल से 1 महीने में, 1 महीना मैक्सिमम लगता है। पैडागॉजी बहुत हार्ड नहीं होता है। 1 महीने में आप चाहेंगे 1 से 1.5 महीने में आपका ये जो 95 नंबर पैडागॉजी ये आसानी से तैयार हो जाएगी। जो समय लगता है इसी में लगता है, पैडागॉजी आसानी से तैयार हो जाएगा। तो इसलिए अभी क्या करिए आप कि बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कि हमारा सीटेट या यूपी टेट की तैयारी साथ में कैसे करें। बस आप इतना दिमाग में रखिए कि सर यदि हम यूपी टेट का अगर हम अभी से मन लगा के पढ़ेंगे तो सीटेट का इतना नंबर हमारा तैयार हो जाएगा। बचा रहेगा 95 नंबर जो पैडागॉजी का आता है, क्वेश्चन समझ पे आता है। इसको 1 महीना जब भी नोटिफिकेशन सीटेट का आ जाए, 1 महीना हम मन लगा के तैयारी करके इसको ख़त्म कर देंगे। और आप देखेंगे आप यूपी टेट में भी इधर अच्छा स्कोर कर लेंगे 125+। इधर आप देखेंगे जब यही आपको 115 नंबर हो गया तो आप इधर भी देखेंगे 125+, आसानी से इस नंबर को कर सकते हैं। तो ये कुछ रहा आपके दिमाग में जो बोझ था सर दोनों तैयारी कैसे कर। कुछ बच्चे तो अभी दोनों तैयारी शुरू भी कर, पैडागॉजी भी पढ़ना शुरू करती हैं, लेकिन बेटा पैडागॉजी का यूपी टेट में कोई भी महत्व नहीं। मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन के लिए आप पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा आप कंटेंट पे, अभी फैक्ट पे ध्यान दीजिए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए, आपका वो बेहतर होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि 125+ आप टारगेट को अचीव कर रहे होंगे इस साल यूपी टेट और सीटेट एग्जाम में। आज का सेशन यहीं रखते हैं, और आपको यदि मेरी मेहनत थोड़ी सी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर कमेंट में अपना ज़रूर बताइए राय कि इसमें और क्या सुधार करूं, जिससे आपके जो है एग्ज़ाम में हम हेल्प करने में सक्षम बन सके। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस नंबर में आप कोई भी अगर आपके अंदर संशय या डाउट हो टीचिंग एग्जाम यूपी टेट आदि से संबंधित, आप मैसेज करके व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, या फिर आप इसको सर्च करके टेलीग्राम पे आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आज यहीं रखते हैं। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।